हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने बोला था कि संडे को एक वन शॉट आएगा, तो ये वही वाला एफएफ है और एक वन शॉट है और सैनबांग एफएफ है, फोर्स मैरिज है। और हाँ, मैंने ये वाला मतलब स्टोरी ना था एक्सप्लेन किया था, दो बार ही किया था, लेकिन डिलीट करना पड़ा क्योंकि मेरे जो पड़ोसी हैं ना वो बात कर रहे हैं। ये रात का भी टाइम है यार, मैंने अभी मतलब वीडियो डाली है अभी, और अभी मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि सुबह भी मैंने किया था कोशिश, लेकिन नहीं हो पाया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये वीडियो कब जाएगा मुझे पता नहीं है, आज जा पाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अगर हो गया तो पता नहीं कब जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है लैन हाउस। यहाँ पर ना हमारा जो लैन है वो ना तैयार हो चुका था कॉलेज जाने के लिए, और उसके जो काका है वो आते हैं और ये दोनों भाई ना कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। तो कॉलेज के लिए जाते हैं ये दोनों, और हमारे जो सिचैन है ना वो लाजन को छोड़ देते हैं कॉलेज में और अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो हमारा लाजन कॉलेज में आता है, उसके बाद ना वो अपने रूम में मतलब क्लासरूम में जाकर बैठता है, और वहाँ पर ना वो ना बैठकर एक इंसान की तरफ देख रहा था, और वो सोच रहा था कि ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। इतना फ्लर्टी इंसान इतना फ्लर्ट क्यों करता है यार। तो ऐसा मन में चल रहा था उसका। और वो कौन ही होगा आपको पता है, वही है हमारा, फ्लर्ट करता है, उसके नेचर में है। और हमारा जो लासन है वो शांत इंसान है, मतलब हमारा जो लासन है उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है, उसका एक ही बेस्ट फ्रेंड है सिंचैन। तो उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ वो बैठा हुआ था और विंग की तरफ देखे जा रहा था लासन, क्योंकि मतलब उसे पता नहीं विंग से क्या है, वो विंग को देखता रहता है, मतलब क्या है पता नहीं, लेकिन छुप छुप कर देखता रहता है। और दिखाया जाता है वहाँ पर ना टीचर आती हैं और कहती है कि तुम लोगों का प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट होने वाला है, तो मैं ग्रुप डिसाइड कर लिया है मैंने। तो ऐसा बताया जाता है कि किसके साथ किसके कौन बैठेगा, मतलब कौन ग्रुप बनेगा, प्रोजेक्ट वर्क कौन कौन करेगा। तो हमारा लासन और विंग एक ही साथ करेंगे, सिंचैन सुगिया एक साथ करेंगे, और ये लोग सीट भी एक्सचेंज करते हैं, टीचर ने बोला था इसलिए। और ये लोग बैठे हुए थे, और हमारा जो लासन है वो सोच रहा था कि इसके साथ मुझे काम करना पड़ेगा, मतलब प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा। और विंग सोच रहा था कि क्या लासन के साथ, और लासन क्यों किसी से बात नहीं करता, बहुत खूबसूरत है यार, खूबसूरत तो नहीं करते हैं, ऐसा सोच रहा था मन में। तो हमारा विंग बोलता कि तुम किसी से बात क्यों नहीं करते हो। तो हमारा लासन कोई जवाब नहीं देता, और वो क्लास की तरफ ध्यान देता है। क्लास हो गई थी और अभी हम बातें किए जा रहा था कि तुम कभी किसी से बात क्यों नहीं करते, किसी के साथ घूमने क्यों नहीं जाते, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। तो लासन बोलता कि शट अप, क्लास करो चुपचाप, यही बोला था लासन ने। उसके बाद ये लोग क्लास करते हैं। तो विंग बोलता कि मुझे अपना नंबर दो, क्लास खत्म होने के बाद बोलता है। तो हमारा लासन बोलता है कि क्यों। तो विंग बोलता कि हमें साथ में काम करना है ना। तो लासन बोलता है कि ठीक है, बोलता है नंबर दे देता है। और उसके बाद ना हमारा लासन अपने घर चला जाता है, विंग अपने घर। और हमारा लासन जैसे ही घर पहुंचता है, विंग मैसेज करता है कि तुम घर पहुंच गए। तो हमारा लासन शॉक्ड, क्या। उसके बाद वो ना मैसेज करता है कि तुम क्यों पूछ रहे हो। तो हमारा विंग बोलता कि ऐसे ही। उसके बाद ये लोग ना ऐसे ही मतलब चैटिंग करते थे नॉर्मली, मतलब प्रोजेक्ट के बारे में बातें होती थी क्लास में, ऐसे ही मतलब साथ में बैठते थे, वहीं बातें करता था, लासन क्लास करता था, ऐसे ही चल रहा था। तो ये था कॉलेज का फाइनल ईयर इनका। तो हमारा जो विंग है ना वो सब लोगों को बोलता कि सब लोग डिसाइड करते हैं कि पार्टी करेंगे, क्योंकि इन लोगों का फाइनल ईयर था यार कॉलेज का, तो पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं। तो सब लोग हाँ बोल देते हैं। उसके बाद ना सब लोग ना एक जगह पर पार्टी कर रहे थे, वहाँ पर मतलब डांस हो रहा था, गाने बज रहे थे, ड्रिंक्स कर रहे थे सब लोग, और मस्ती कर रहे थे ऐसे ही। और वहाँ पर हमारा जो सिंचैन था ना वो ना जो है वो एक ड्रिंक को पीता है, नॉर्मल ड्रिंक समझ के पीता है। उसके बाद ना उसको कुछ अजीब लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो वो बोलता है कि लासन मैं आ रहा हूँ, बोलता है, और वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद ना हमारा जो लासन था वहाँ पर बैठा हुआ था, तो विंग आता है लासन के पास और कहता है कि तुम अकेले क्यों बैठे हो।
तो हमारा लाजम होता है कि क्योंकि सिंचैन गया है कहीं पर, ऐसा बोलता है। तो हमारा जो विहिंग है वो बोलता है कि ठीक है, बोलता है। उसके बाद में ये लोग बातें करते हैं कुछ, और हमारा जो विहिंग है और लाजन है वो ना मतलब विहिंग ड्रिंक कर रहा था, लाजन पानी पी रहा था, लेकिन पानी नहीं पी रहा था वो, मतलब पानी जैसा दिखने वाला चीज़ था वो, लेकिन वो ड्रिंक थी, वो पी लेता है और उसको नशा चढ़ जाता है यार, मतलब चढ़ जाता है। और हमारा लाजन उल्टी पुल्टी हरकतों पर उतर आता है, और वो ना मतलब क्या करता है उसे ही पता नहीं था, वो ना कहीं की तरफ देख के जा रहा था। उसके बाद ना वो दूसरी तरफ देखता है, फिर डांस फ्लोर पर जाता है, वहाँ पर नाचने लगता है, मतलब नाच रहा था, नॉर्मली नाच रहा था, ऐसे कोई उल्टी पुल्टी हरकत नहीं कर रहा था, लेकिन वो अपने नेचर से अपोजिट काम कर रहा था। तो हमारा विंग ये देखकर सॉफ्ट, और उसे पता लग जाता है कि इस इंसान ने ड्रिंक कर लिया। तो हमारा जो विंग है लाजन को ना कहता है कि चलो घर चलते हैं। तो हमारा लाजन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है कि चलो, तो हमारा लाजन बोलता है कि नहीं ना। उसके बाद ना विंग बड़ी मुश्किलों से लाजन को लेकर जाता है वहाँ से, और वो ना लाजन को उसके घर लेकर आता है, और वहाँ पर डोरबेल रिंग करता है। तो वहाँ पर ना मतलब लाजन के जो गगा थे वो थे। तो हमारा जो मतलब लाजन है ना वो नशे की हालत में था, ये देखकर ना सिंचैन सॉफ्ट हो गए थे, और वो कहते हैं कि लाजन। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ इसने ना ड्रिंक कर लिया था गलती से, मुझे पता है ये नहीं करता है ड्रिंक, लेकिन पानी समझ के ड्रिंक कर लिया था इसने, तो मैं इसे घर छोड़ने आया हूँ। तो सिंचैन बोलते कि ओ ऐसी बात है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो। उसके बाद ना विंग को वो घर में लाते हैं, और सिंचैन ना विंग को पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो हमारा विंग अपना नाम बताता है, कौन सी फैमिली से, ये सब बताता है। उसके बाद ना हमारा विंग बोलता है कि तो मैं चलता हूँ, और देखना इसको ना नींबू पानी दे देना, इसके सर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि ये कभी ड्रिंक नहीं करता है ना, बोलता है। और वो वहाँ से चला जाता है। तो हमारे सिंचैन को ये बंदा अच्छा लगा था, विंग अच्छा लगा था, क्योंकि कोई अल्फा है, चाहता तो उसके भाई का फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन वो आकर छोड़कर गया है लाजन को। तो वो खुश हो गए थे। उसके बाद ना वो लाजन को अपने मतलब उसके रूम में लेकर जाते हैं, सुलाते हैं। और दूसरी तरफ तो कांडी हो गया था भाई, क्या हुआ था बताओ। वहाँ जो सिंचैन है वो ना एक रूम में चला गया था, और वहाँ पर ना वो मतलब बेड पे लोट वोट हुए जा रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, क्लोथ रिमूव किया जा रहा था। और वहाँ पर ना बाथरूम से ना हमारा स्वेंग निकलता है, क्योंकि उसने भी ड्रिंक कर ली थी यार, और उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो आ गया था इस रूम में, और बाथरूम यूज़ करने गया था, उसी रूम में था। तो हमारा जो सिंचैन को उठाने लगता है कि क्या हुआ सिंचैन, उठो, क्या हुआ, तुम ये क्या कर रहे हो। तो सिंचैन बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, तुम सुनिएंगे हो ना, खड़ूस इंसान, मेरे साथ क्यों बैठते हो तुम बहुत बुरे हो, ऐसा बोल रहा था। नशे की हालत में था यार, और क्या ही बोलेगा। तो हमारा सुयांग जो है वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, आई लव यू। तो हमारा सिंचैन सॉफ्ट कि यार तुम मुझसे प्यार करते हो, क्यों करते हो, किस लिए करते हो, मुझसे प्यार ही क्यों करते हो, ऐसा बोल रहा था। तो सुयांग बोलता कि मैं तो करता हूँ, बोलता है। और सुयांग भी नशे में था यार, थोड़ा नशा मतलब उसको भी चढ़ गया था, और वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ, बोलता है सुयांग। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि किस करना है, लेकिन क्यों। तो हमारा सुयांग बोलता है कि क्योंकि मुझे करना है, बोलता है। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि ओके, बोलता है। और ये दोनों ना वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं उस नाइट। और सुबह का सीन, हमारा जो सिंचैन है वो उठता है और देखता है कि उसके साथ तो कांडी हो गया है भाई, मतलब वो दोनों ने नाइट स्पेंड कर लिया। तो हमारा जो सुयांग है वो भी सिंचैन को देखता है, ये दोनों एक साथ ही जगह थे, तो देखते हैं एक दूसरे को और सॉफ्ट। और हमारा सिंचैन बोलता है कि क्या मैंने तुम्हारे साथ नाइट बिताई। तो हमारा सुयांग बोलता है कि क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने बताया था, मुझे याद है, लेकिन उसके बाद ये सब हो गया हमारे बीच। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, ना ना ना, मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है, बोलता है। तो
हमारा स्टूडेंट बोलता है कि प्यार तो करता हूँ और नाइट भी स्पेंड कर लिया, तो उसमें क्या है। तो हमारा सिंचन बोलता कि देखो जो हुआ हुआ, रात रात की बात थी, जो होना था हो गया, लेकिन ये सब चीज़ें किसी को नहीं पता लगनी चाहिए और मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो तुम ये सब भूल जाओ कि हम दोनों के बीच में कुछ हुआ था, बोलता है। और सिंचन वहाँ से चला जाता है, क्लोथ पहनता है और चला जाता है। सुयांग सॉफ्ट में था, यार ये कैसा ओमेगा है, मुझे अकेले छोड़ के भाग गया। तो ऐसा सीन था वहाँ पर। उसके बाद ना दूसरे दिन सब लोग कॉलेज आए हुए थे और हमारा जो लाजा था वो ना मतलब साय फील कर रहा था क्योंकि उसे याद था यार उसने क्या क्या उल्टी पुल्टी हरकतें की थी विहीन के साथ जब वो आ रहा था उसके कार में। तो वो ना विहीन से अजीब अजीब बातें कर रहा था कि तुम इतना फ्लर्ट क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ये क्यों करते हो, तुम वो क्यों करते हो, तुम मुझसे बात करने की कोशिश क्यों करते हो, तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हो, तुम ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, सब बोल रहा था। तो सब उसे याद था। तो वो मतलब विंग से नजरें नहीं मिला रहा था। तो हमारा विंग भी ना कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो खुश था। लाजन भी ठीक था, ये दोनों नॉर्मल बातें करते हैं। उसके बाद हमारा जो सिंचन है ना वो सुयंग से थोड़ा खपा खपा था, तो हमारे लाजन ने नोटिस कर लिया था और सुयंग को भी पता लग रहा था। तो लाजन ना अपने बेस्ट फ्रेंड को पूछता है कि तुझे क्या हुआ है, सुयंग से मतलब दूर क्यों है, अच्छे से तो बात करता था उसके साथ। तो हमारा सिंचन बोलता कि मैं कब, मुझे नहीं पता, तू छोड़ ये सब, बोलता है और वहाँ से भाग जाता है वो। तो हमारा लाजन हैरान, और वो कहता है कि क्या हुआ इसे, मुझे तो लगता था कि सुयंग को पसंद करता है, फिर इसे क्या हुआ। तो हमारा सुयंग ये सब सुन लेता है और कहता है कि क्या वो मुझे पसंद करता है। तो हमारा लाजन बोलता है कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो हमारा सुयंग बोलता है कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, तुमने जो कहा है वो सच ही होगा। तो हमारा लाजन बोलता है कि हाँ हो सकता है। तो हमारा सुयंग बोलता है तुम मेरी हेल्प करोगे क्या उसे पटाने में, क्योंकि वो मुझसे पट ही नहीं रहा है। और मतलब हम दोनों ने नाइट स्पेंड कर ली थी यार, ड्रिंक किया था हम दोनों ने, तो बवाल हो गया हम दोनों के बीच। तो हमारा लांचा साहब क्या बोलता है, तो हमारा सुयंग बोलता है कि हाँ यार, और मुझे वो चाहिए, मेरा हस्बैंड बनाना है मुझे उसे, और मैं उससे प्यार करता हूँ, प्लीज़ यार तू हेल्प कर दे। तो हमारा लांचा बोलता है कि क्या तुम्हारी हेल्प करूँ मैं। तो हमारा स्वयं बोलता है कि प्लीज़ ना प्लीज़ बोलता है, और लांसन का हाथ पकड़ देता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ बोल रहा था। तो लांसन बोलता है कि हाथ छोड़ो मेरा, बोलता है, और ना वो कहता है कि ठीक है। और उसके बाद ना स्वयं उसका नंबर लेकर भाग जाता है यहाँ से। और ये सब विंग देख रहा था और विंग को बुरा लग रहा था यार, और वो कुछ नहीं बोलता है, लांसन से गुस्सा होकर बैठ गया था। लेकिन लांसन को भी मतलब कुछ लगता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद ना ऐसे ही दिन बीत रहे थे और इन लोगों का एग्ज़ाम का डेट भी आ जाता है, फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती है इनकी। और हमारे लाजान को विंग पसंद आ गया था और विंग को लाजान, ये तो तय था, मतलब पसंद थे एक दूसरे को ये दोनों। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि लाजान तुमने जैसा जैसा बोला मैंने वैसा वैसा किया, उसके साथ मतलब अच्छे से बात की, उसको चॉकलेट दिया, फ्लावर दिया, मैंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। तो हमारा लाजन बोलता है कि तुम कुछ ऐसा करो कि उसे लगे कि तुम उससे दूर जा रहे हो, तो वो अपने प्यार को उससे दूर जाते हुए नहीं देख पाएगा, तो वो बोल देगा। तो हमारा स्वयं बोलता कि बात तो सही है। और ये दोनों ऐसे बात कर रहे थे। तो हमारा विंग ये सब देख लेता है और उसने ध्यान दिया था यार कि कुछ दिनों से ये दोनों ना ज़्यादा ही करीब रहते हैं, सुयंग और लाजान। तो उसे बुरा लग रहा था और वो गुस्से में भी था, और वो कुछ नहीं बोलता है, वहाँ से चला जाता है। तो ये दोनों बात करते हैं। तो सुयंग बोलता है कि प्लीज़ मैं जो करूँगा तू हेल्प कर देना मेरी। तो हमारा लांसर बोलता है कि ठीक है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की वजह से तुम्हें झेल रहा हूँ, नहीं तो नहीं झेलता। उसके बाद में हमारा जो सुयंग है ना वो कहता है कि कॉलेज के लास्ट एग्ज़ाम के दिन, उस दिन बवाल होगा। तो हमारा लांसर बोलता है कि ठीक है। उसके बाद ना हमारा जो सुयंग है ना वो सोच रहा था कि क्या करूँ, और उसे आइडिया भी मिल जाता है कि क्या करना है। उसके बाद लास्ट डे दिखाया जाता है कॉलेज का। जो लास्ट डे था वहाँ पर मतलब सब लोग ना एग्ज़ाम देकर आ चुके थे, कैंटीन एरिया में बैठे थे, क्योंकि सब लोगों को पता था यार, सब लोगों को मतलब बुरा लग रहा था कि दूसरे से जुदा हो जाएंगे इस वजह से। और हमारा जो लहसन था ना वो ना बैठा हुआ था। तो वहाँ पर ना हमारा जो सुयंग है वो आता है बुके लेकर,
और वो ना लाजन का हाथ पकड़ता है और उसको ना सबके मतलब सामने बीच में ले आता है, सबके बीच। और वहाँ पर ना वो घुटने के बल बैठ कर ना लाजन को भुक्के देते हुए बोलता है कि आई लव यू लाजन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो हमारा लाजन भी शॉक्ड यार, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि सुयंग को प्लान नहीं उसे पता था। और वो ना विहिंग की तरफ देख रहा था कि शायद तुम कुछ कह दो, क्योंकि मुझे भी लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, ऐसा मन में चल रहा था उसे। लेकिन विहिंग ना ये सब देखता है और वो कुछ नहीं कहता है और वो वहाँ से चला जाता है, कुछ भी नहीं बोलता है। और इस वजह से हमारे लाजन का दिल टूट जाता है कि यार मुझे गलतफहमी हो गई थी, शायद वो मुझे प्यार नहीं करता, मैं ही करता हूँ। और उसके आँखों में थोड़े आंसू भी आने लगे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। तो हमारा स्वयं बैठा हुआ था घुटने के बल के पकड़ा रहा था उसे, और हमारा जो लहसन था ना वो स्वयं की तरफ देख रहा था। और वहाँ पर ना हमारा जो सिंचैन है वो आता है और स्वयं को खड़ा करता है और कहता है, मतलब उसके बुक्का को पकड़ता है और बाहर फेंक देता है, मतलब दूसरी जगह फेंक देता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज कर रहे हो, तुम तो मुझे प्यार करते हो ना। तो हमारा स्वयं बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम तो नहीं करते ना। और ये सब चीज़ें ना मतलब हमारे जो लाजन के फादर है ना वो आ चुके थे, वो देख रहे थे मतलब क्या चल रहा है सीन। और उसके बाद ना वो लाजन को भी देखते हैं और वो ना उनको गुस्सा आ गया था कि उनके बेटे को कोई प्रपोज कर रहा है, वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड को जो पहले पसंद करता था, उनको ऐसा लगता है। और वो ना लाजन का हाथ पकड़ते हैं और उसे ले जाते हैं वहाँ से। और ये दोनों मतलब बात ही कर रहे थे, स्वयं और सिंचैन, और ये दोनों बात कर रहे थे कि सिंचैन बोल रहा था कि तुम तो कह रहे थे कि मुझसे पसंद करते हो, मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड को क्यों प्रपोज कर रहे हो। तो स्वयं बोलता है कि क्योंकि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हें भी पसंद करता हूँ, लेकिन तुम तो नहीं करते ना, इसी वजह से। तो हमारा सिंचैन बोलता कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, सुन लिया। तो हमारा स्वयं बोलता कि हाँ सुन लिया, ये तो मेरा प्लान था और तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है वही मेरा साथ दे रहा था। तो हमारा सिंचैन बोलता कि क्या। तो हमारा स्वयं बोलता कि हाँ। उसके बाद में ये दोनों का पैचअप हो जाता है और ये दोनों ढूंढ रहे थे लाजन को थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन लाजन तो था ही नहीं वहाँ पर। और इधर लाजन के घर का घर में ना उसके जो फादर है लाजन के, वो लाजन को लेकर आते हैं और लाजन को बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा था, वो अलका तुम्हें प्रपोज क्यों कर रहा था, और वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को पहले पसंद करता था और फिर तुम्हें प्रपोज कर रहा था, ये सब क्या चल रहा था लाजन। मैं ना तुम्हारी शादी तय करवा रहा हूँ एक अच्छे लड़के को देखकर। तुम्हारे काका ने बताया था कि एक लड़का बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से है, मुझे वही लड़का पसंद है तुम्हारे लिए, तो मैं उसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर रहा हूँ। तो लाजन बोलता कि नहीं फादर, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, बोलता है। उस बेचारे का दिल टूटा था यार। तो वो बोलता है, तो उसके फादर बोलते हैं कि नहीं, मैं जिससे शादी तय करूँगा तुम्हारी उसी से होगी। तो हमारा लाजन बोलता है कि नहीं ना, मुझे नहीं करनी है शादी, बोलता है यार ना। वो रोते हुए चला जाता है वहाँ से। तो उसके फादर बोलते हैं मैं तो तुम्हारी शादी तय करवा के ही रहूँगा। उसके बाद ना दिखाया जाता है दूसरी तरफ विहिंग के घर का सीन। विहिंग वहाँ पर घर में आ चुका था क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा था कि लाजन को कोई और प्रपोज कर रहा है। लाजन मना भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, और उसे लग गया था कि लाजन हाँ बोलेगा, तो उसे सुनना ही नहीं था उसकी कन्वर्सेशन, हाँ बोलेगा ना बोलेगा क्या। और वो रूम में आता है, बैठ जाता है अंधेरा करके, और उसके आंखों से ना आंसू भी गिर जाते हैं और ना उसके दिल में दर्द हो रहा था कि लाजन मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं हाँ मानता हूँ कि सबसे फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम किसी और से प्यार करते हो। ये बहुत दर्द देता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है लाजन, बोल देना। वो रो रहा था। उसके बाद विहिंग को ना उसकी मॉम आकर बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, तुम्हारी शादी होने वाली है, और तुम्हारे डैड को एक हार्ट अटैक आ चुका है, तुम्हारे वजह से दूसरा आ सकता है, इसलिए तुम ना मत कहना ऐसा ऐसा। तो विहिंग बोलता कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है किसी से भी। तो उसकी मॉम बोलती है करनी पड़ेगी तुम्हें। तो विहिंग बोलता है कि नहीं करनी है मुझे, बोलता है चिल्लाकर। तो वहाँ पर उसके फादर आते हैं और वो बोलते हैं कि विहिंग क्या बोल रहे हो, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, हमने रिश्ता तय कर दिया है। तो विहिंग बोलता है कि फादर मुझे नहीं करनी है शादी। तो उसके फादर बोलते हैं कि नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें, बोलते हैं, और अपने मतलब सीने पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं मुझे सीने में दर्द हो रहा है, चलो यहाँ से, बोलते हैं अपनी वाइफ को, और वो ना चले जाते हैं वहाँ से। तो हमारा बहन सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, मेरा प्यार किसी और से प्यार करता है, मेरी शादी किसी और से तय हो रही है, मुझे शादी के लिए फोर्स क्यों किया जा रहा है, मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता, वो मेरा हो या ना हो। वो ऐसा हो रहा था और रो रहा था। उसके बाद ना दिखाया जाता है अगले दिन
विंग को खबर मिलती है कि उसके डैड को हार्ट अटैक आया है। और उसके बाद हमारा विंग दौड़ते भागते हुए जाता है हॉस्पिटल। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके फादर को दूसरा हार्ट अटैक आया था, अगर तीसरा हार्ट अटैक आया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा वैसा, आप उनको स्ट्रेस मत दीजिए, कुछ मत कीजिए ऐसा कि उनको दुख पहुँचे, ये सब बोलते हैं। तो हमारा विंग ना को ना मतलब डर गया था कि अपने फादर को ना खो दे। और वो ना अपने फादर से मिलता है और बोलता है कि आप जिससे बोलोगे उससे शादी करूँगा, जब बोलोगे तब शादी कर लूँगा। और वो यही सोच रहा था कि उसे डिवोर्स दे दूँगा बाद में, मुझे तो मतलब उसके साथ कुछ रिलेशन बनाना नहीं है, तो डिवोर्स तो आसानी से हो जाएगा। तो वह ऐसा सोच रहा था। और उसके बाद शादी का दिन दिखाया जाता है। शादी ना एक चर्च में हो रही थी, वहाँ पर ट्रेडिशनल वेडिंग हो रहा था। तो रेड रोज में थे विंग और लांसा, और इन दोनों की शादी हो रही थी, लेकिन फोर्स मैरिज है, ये दोनों की मर्जी नहीं है, लेकिन हो रही थी शादी। और वहाँ पर सारे रिचुअल्स होते हैं। उसके बाद लांसन को विदाई दी जाती है। लांसन वहाँ से आता है विंग के घर, और विंग के रूम में बैठा हुआ था। तो वहाँ पर विंग आता है और डोर को लॉक करता है और लांसन के पास आता है और बोलता है कि देखो, मैं ना किसी और से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। और मुझे पता है वो किसी और से प्यार करता है, लेकिन मैं उसी से प्यार करता हूँ, मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता, ज़िंदगी में किसी को भी नहीं दे सकता उसकी जगह। तो लांसन बोलता कि हाँ, मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ, और घर वालों की ज़बरदस्ती की वजह से मैंने शादी की है, तो मुझे भी आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है, और मुझे भी मतलब कोई रिलेशन नहीं रखना है। अच्छा हुआ कि आप भी मतलब बोल दिए कि आपको रिलेशन नहीं रखना है। तो विंग बोलता कि ठीक है, हम लोग डिवोर्स ले लेंगे जल्द से जल्द, और तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो हमारा लांसन बोलता कि ठीक है। उसके बाद ना हमारा विंग बोलता कि रुको, मैं तुम्हारा जो वेल है वो हटा देता हूँ, क्योंकि तुम्हें दिक्कत हो रही होगी। तो लांसन ना कहता है। उसके बाद ना विंग जैसे ही वेल हटाता है, लांसन और विंग की नज़रें टकराती है, और हमारा जो विंग है वो लांसन को देखकर शॉक्ड, और लांसन विंग को देखकर शॉक्ड। और हमारे विंग के दिमाग में चल रहा था कि लांसन किसी से प्यार करता है, इसका मतलब वो सुयन से प्यार करता है, और ज़बरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ हो गई है, और मेरा प्यार मेरे पास है, मेरा हस्बैंड, लेकिन मेरा नहीं है। वो ऐसा सोच रहा था। उसके आंखों में आंसू भी आने लग गए थे, लेकिन वो ना खुद को कंट्रोल करता है और दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है। और हमारा जो लांसन था वो भी यही सोच रहा था कि क्या विंग किसी से प्यार करता है, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ ना, मैं अब क्या करूँ। विंग जिससे प्यार करता है वो किसी और से प्यार करता है, और विंग उसी से प्यार करता है, मैं अब क्या करूँ। मेरा प्यार मेरा हस्बैंड है, लेकिन मेरा नहीं है। इन दोनों के आँखों में आंसू थे, और दूसरी तरफ मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड ये दोनों फेस करते हैं, और ना सिसक रहे थे दोनों ही, और आंसू पूछ रहे थे खुद के, क्योंकि दोनों को मतलब तकलीफ़ हो रही थी यार कि मेरा प्यार मेरा नहीं है करके, मेरा होके भी मेरा नहीं है करके। तो ना अगले दिन दिखाया जाता है, कुछ रिचुअल्स होते हैं। उसके बाद ना हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मॉम मुझे ऑफिस जाना है, क्योंकि इनका कॉलेज का जो था एग्ज़ाम सब ख़त्म हो चुके थे, और उसके बाद ना वो अपनी डैड की हेल्प करने के लिए जाना चाहता था। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि अभी क्यों ऑफिस जाना है, तुम्हारी अभी भी शादी हुई है। तो लांसन भी शुरुआत है, तो विंग बोलता है कि नहीं मॉम मुझे जाना है। उसके बाद ना वो चला जाता है, और लांसन ना उसकी तरफ देखता है, फिर ना बैठ जाता है अच्छे से, कुछ नहीं बोलता है। और ऐसे ही ना हमारा लांसन जो था वो नाश्ता बनाता था, विंग के लिए खाना बनाता था, और सब कुछ करता था। उसे अच्छा लगता था विंग को देखते रहना, विंग क्या कर रहा है क्या नहीं, कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है, ऐसा सब देखता रहता था। उसके लिए खाना बनाता था, उस क्लोथ सेट करके रखता था। ऐसे ही दिन जा रही थी इन दोनों के। और दिखाया जाता है कि ना एक कैफ़े में हमारा जो लांसन था वो ना सिंचन और सुयंग से मिल रहा था, और हमारा जो सिंचन था वो बोलता है कि मैं अभी आता हूँ बोलता है, और वो वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पर ना हमारा जो सुयंग था वो बोलता है कि क्या हुआ लांसन, तुम उदास लग रहे हो। तो हमारा लांसन बोलता है कि मेरी शादी हो गई है। तो सुयंग बोलता है कि क्या तुम्हारी शादी तय हो गई है। तो लांसन बोलता है कि नहीं, तुमने सुना नहीं क्या, मेरी शादी हो गई है, शादी तय नहीं हो गई है। तो हमारा सुयंग बोलता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई।
लेकिन तुम तो विंग से प्यार करते थे ना। तो हमारा लांसन सॉफ्ट और कहते क्या, तुम्हें कैसे पता लगा। तो हमारा स्वयं बोलता है कि तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा हस्बैंड है, तो इसी वजह से। तो हमारा लांसन बोलता है क्या, तुम दोनों ने शादी कर ली। तो हमारा स्वयं बोलता है कि हाँ, हम लोगों ने शादी कर ली क्योंकि तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है ना वो प्रेग्नेंट है। तो हमारा लांसन कहते क्या, वो प्रेग्नेंट है। तो हमारा स्वयं बोलता है कि हाँ। तो हमारा लांसन बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, बोलता है। उसके बाद ना वो सैड हो जाता है। तो हमारा स्वयं बोलता है कि क्या, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार नहीं करता और तुम तो विंग से प्यार करते हो, तो कैसे हुआ ये सब। तो हमारा लांसन बोलता है कि विंग ही मेरा हस्बैंड है। तो स्वयं बोलता है क्या, तुम्हारा हस्बैंड विंग है, लेकिन तुम नाराज़ क्यों हो, किस वजह से। तो हमारा लांसन बोलता है कि क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है, मुझसे नहीं करता है। उसने मुझे बता दिया था हमारे मैरिज के नाइट को, और वो उसने बोला था कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और ऐसा है। तो हमारा स्वयं बोलता है कि क्या, तुम्हारा प्यार तुम्हारा हस्बैंड है लेकिन किसी और से प्यार करता है, ये कैसा है, क्या चल रहा है। और वो जिससे प्यार करता है वो किसी और से प्यार करता है, क्या चल रहा है ये, तुम बता क्यों नहीं देते उसे कि तुम उसे प्यार करते हो, पसंद करते हो। तो हमारा लांसन बोलता है कि मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं जब उसे देखता हूँ ना, वो मतलब नाश्ता कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, मतलब वो मैं जब सेट करके क्लोथ देता हूँ वो पहनता है, मैं जब ये सब देखता हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसको देखना ही अच्छा लगता है। हाँ, मुझे पता है वो किसी और से प्यार करता है, किसी और को पसंद करता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे वही पसंद है वो। ऐसे ही मैं रह लूँगा उसे। और उसने एक डिवोर्स की भी बात की थी, तो मुझे डर लग रहा है कि वो कभी भी बोल सकता है कि हम लोग डिवोर्स ले लेंगे। और मैंने अगर बता दिया कि मेरे दिल में क्या है, तो वो तो जल्द से जल्द डिवोर्स लेना चाहेगा ना। तो मैं ये नहीं चाहता, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और इसी वजह से मैंने उसे नहीं बताया और ना ही बताऊँगा। तो हमारा स्वयं बोलता है कि लांसन, तुम बता क्यों नहीं देते, बता दो, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें तो पता है ना कि वो किसी और से प्यार करता है, लेकिन वो उसे प्यार नहीं करता है जिससे विंग प्यार करता है। तो तुम बता दो ना, तुम्हारे पास चांस है, शायद विंग तुम्हारे पास मूव ऑन हो जाएगा। तो हमारा लांसन बोलता है कि नहीं, किसी के प्यार को छोड़ना, किसी से मूव ऑन होना आसान नहीं होता, और शायद हो भी नहीं पाते हैं जिससे अगर सच्चा प्यार हो। जैसे कि देखो, मैं विंग से प्यार करता हूँ और उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। मेरी शादी मतलब किसी और से भी हो जाती विंग के अलावा, तो मैं उसे उसकी जगह नहीं दे पाता। विंग की जगह वही है मेरे दिल में, वही प्यार विंग के लिए ही है, और किसके लिए नहीं हो सकता मेरे दिल में वही प्यार। तो लांसन ने ये बोलते हुए रो रहा था। तो हमारा स्वयं ने उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है कि तुम मत रो लांसन। तो लांसन बोलता है मैं ना रो, हाँ, मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन रोना आ जाता है, क्या करूँ, बोलता है, खुद आंसू पोंछता है। इसके बाद ना वहाँ पर संजय आता है। लेकिन इस बीच में ना जब स्वयं और लांसन बात कर रहे थे और लांसन के आंसू पोंछा था स्वयं, तो विंग ने ये सब देख लिया था, क्योंकि विंग जो था वो ना लांसन को लेने आया था, क्योंकि उसे पता लगा था कि वो कैफ़े गया है। तो उसकी मॉम ने बोला था कि लांसन को लेकर आओ, तो वो आया था। लेकिन ये सब देखकर ना वो वहाँ से चला जाता है, और उसके दिल में ना मतलब दर्द उठ रहा था, कसक उठ रही थी, बहुत सारा चीज़ था। विंग अपने घर में आता है, अपने रूम में जाता है, और ना वो रोने लगता है, उसके आंखों से आंसू गिरे थे कि हाँ, मुझे पता था कि तुम स्वयं से प्यार करते हो, लेकिन जब तुम मेरे लिए खाना बनाते हो, जब मेरे लिए क्लोथ सेट करके देते हो, मेरे पास रहते हो, मुझे अच्छा लगता है। क्यों लगता है मुझे नहीं पता है, मुझे पता है, लेकिन तुम किसी और के हो मुझे पता है, फिर भी मुझे अच्छा लगता है ये सब, मुझे अच्छा लगता है सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ये सब चीज़ें। लेकिन आज मुझे पता लग गया कि तुम इस रिश्ते में बंधे हुए हो, तुम अपने प्यार के पास नहीं जा पा रहे हो। तो क्या मैं तुम्हें तकलीफ़ में तो नहीं देख सकता ना, तुम्हें दुख में तो नहीं देख सकता ना। जो आंसू तुम्हारे आंखों से गिर रहे थे उससे साफ साफ पता लग रहा था कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तुम्हें दर्द है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, डिवोर्स।
और इसके बाद ना विंग कॉल कर लेता है और कहता है कि डिवोर्स पेपर रेडी करवाओ। उसके बाद ना हमारा जो विंग था ना वो ना वहाँ पर रोता रहता है और कुछ टाइम बाद ना वहाँ पर लांसन आता है और वो देखता है अपने रूम में, तो वहाँ पर ना मतलब अंधेरा था और वो लाइट ऑन करता है तो देखता है कि उसका जो हस्बैंड है, उसका जो प्यारा वो रो रहा था और उसके आँखों में ना आंसू थे, आँख लाल हो चुकी थी। तो हमारा लांसन ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो ना भागते विंग के पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो। तो हमारा विंग होता है कि क्योंकि मैंने आज मेरे प्यार को उसके प्यार के साथ देखा, उसके प्यार के साथ देखा, इसी वजह से बोलता है और वो रो रहा था। तो हमारा लांसन ना उसे हक कर लेता है और कहती है क्यों रो रहे हो, मत रो। तो हमारा विंग बोलता है कि मुझे ना डिवोर्स चाहिए। तो हमारा लांसन शॉक और वो ना विंग की तरफ देखने लगता है, कहता है कि क्या डिवोर्स चाहिए। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ डिवोर्स चाहिए, मुझे चाहिए डिवोर्स, क्योंकि देखो तुम किसी और से प्यार करते हो, मैं किसी से प्यार करता हूँ, तो हमें इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तो मेरा लांसन सोच रहा था कि क्या हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसके आँख में आंसू आ रहे थे, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और कहता है कि ठीक है बोलता है और वो बाथरूम में भाग जाता है और ना वो शावर ऑन कर देता है और ना वहाँ पर रो रहा था, सोच रहा था कि मैं चाहता था कि ये दिन कभी ना आए मेरी ज़िंदगी में, कभी नहीं, लेकिन आ गया ये दिन, आ गया। उसके बाद ना दिखाया जाता है ये दोनों ऐसे ही सो जाते हैं, ना खाते हैं ना कुछ, बातें करते हैं, मतलब बातें ही नहीं करते। उसके बाद ना सुबह का सीन, सुबह ना विंग के घर में ना सब लोग आए हुए थे, सब लोग मतलब लायन फैमिली में के लोग, मतलब लांसन के जो मॉम डैड और भाई हैं वो लोग आए हुए थे। तो हमारा जो लांसन था वो बोल रहा था कि आप लोगों से हमें कुछ बात करनी है। तो विंग बोलता है कि हाँ आप लोगों से कुछ बात करनी है हमें। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हम दोनों को डिवोर्स चाहिए, हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। तो ना सब लोग शॉक और कहते हैं क्या तुम लोगों को डिवोर्स चाहिए, लेकिन क्यों। तो विंग बोलता है कि बस चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते इस वजह से। तो ना हमारे जो सचैन है ना वो कहते हैं कि विंग मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था, तुम्हें अगर कुछ तकलीफ़ है, कुछ गलत चीज़ें हैं तुम दोनों के रिश्ते में तो सुधार लो ना, डिवोर्स से क्यों चाहिए तुम दोनों को। तो हमारा लांसन बोलता है कि नहीं बा हमें डिवोर्स चाहिए, और उसके आँखों में आंसू आने लग गए थे, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। लेकिन उसके गगन ने मतलब ये सब जान लिया था, उसको पता लग गया था कि उसका भाई ये डिवोर्स नहीं चाहता है। और वो बोलता है कि ठीक है मुझे लांसन से बात करनी है पहले। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि ठीक है आप बात कर लो, रूम में जाओ। उसके बाद ना हमारा जो सचैन है ना वो लांसन को लेकर रूम में जाते हैं और वो बोलते हैं कि लांसन क्या तुम विंग को पसंद नहीं करते। तो लांसन बोलता है कि गा ऐसी बात नहीं है। तो सचैन बोलते हैं कि मुझे फादर ने बोला था कि तुम्हें किसी लड़के ने प्रपोज़ किया था, लेकिन फादर तुम्हें यहाँ पर ले आए और तुम्हारी शादी तय कर दी, लेकिन तुम क्या उस लड़के से प्यार करते हो। तो हमारा लांसन बोलता है कि नहीं कहा मैं विंग से प्यार करता हूँ। तो हमारा जो सचैन है वो बोलते हैं कि क्या तुम विंग से प्यार करते हो तो डिवोर्स क्यों चाहते हो। तो हमारी जो लांसन है वो बोलता है कि क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता है, उसने मुझे खुद बताया कि वो किसी से प्यार करता है, लेकिन उसका जो प्यार है वो किसी और से प्यार करता है, लेकिन वो मुझे अपना नहीं सकता है, उसने बोला ऐसा। और वो रो रहा था और मैं उसके आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ ना, बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं देख सकता उसके आंखों में आंसू। तो हमारे जो सचैन है ना वो अपने ब्रदर को हक कर लेते हैं क्योंकि वो रो रहा था
उसके बाद सिंचैन बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों का अगर डिवोर्स चाहिए तो वही सही, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद ना ये दोनों ब्रदर बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों को डिवोर्स चाहिए तो डिवोर्स करवा देंगे, लेकिन अभी तुम लोगों को एक साथ ही रहना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि डिवोर्स होने में टाइम लगेगा इसी वजह से। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद ना सब लोग हैरान में थे, और वहाँ पर ना हमारे जो मतलब जो जैंगचन है वो भी था, और वो मतलब विंग का ब्रदर था, और वो एक ओमेगा था, सिंचैन अल्फा थे। और हमारा जो विंग था ना वो भी थोड़ा उदास लग रहा था हमारे जैंगचन को, तो वो पूछने लगता है अपने काका को कि क्या हुआ। तो हमारा विंग बोलता है कि कुछ नहीं। उसके बाद ना विंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैंगचन जानना चाहता था कि आखिर क्या है, क्या हो रहा है ये सब। मतलब शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और इन दोनों को एक दूसरे से अलग होना है। तो वो ऐसा सोच रहा था, और वो सिंचैन से बात करता है कि क्या हुआ, ये दोनों डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं। तो हमारे जो सिंचैन है वो बता देते हैं जैंगचन को, क्योंकि ये दोनों बॉयफ्रेंड हैं, तो बता देते हैं। तो हमारा जैंगचन बोलता है क्या, ब्रदर किसी और से प्यार करते हैं, और वो किसी और से प्यार करता है, और विंगा को मतलब उसी का इंतज़ार है, और लाजन मेरे काका से प्यार करता है। क्या हो रहा है सिंचैन, मैं अपने काका से बात करूँगा। तो हमारे जो सिंचैन है वो बोलता है कि ठीक है, बात कर लो तुम। उसके बाद ना हमारा जो जैंगचन है ना वो ना कहता है कि विंगा मुझे आपसे बात करनी है। कुछ दिन बाद बोलता है, तो हमारा विंग बोलता है कि मुझे नहीं बात करनी है। तो हमारा जो जैंगचन है वो बोलता है कि ये बात सच है कि आप किसी से प्यार करते हो, किसी और से, और वो किसी और से प्यार करता है, ये बात सच है। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ सच है, मैं किसी से प्यार करता हूँ और वो किसी और से प्यार करता है, ये बात सच है। मैं क्या करूँ, मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख पाता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मैं क्या करूँ। और लाजा मुझे नहीं पता है मैं क्या करूँ। मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे यही सही रास्ता लगता है, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो हमारा जैंगचन बोलता है कि क्या आपको डिवोर्स चाहिए, आपको क्या लाजन के साथ अपनी अच्छी लाइफ नहीं बितानी है जो आप ऐसा बोल रहे हो। तो वही बोलता है कि मुझे पता नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए। हाँ मैं उसी से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। ये मैं जानता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो जैंगचन ऐसे रोनी हालत देखकर अपने काका की उसे हक कर लेता है और कहता है कि काका अब जो भी करोगे मैं आपके साथ हूँ, बोलता है। उसके बाद ना दिखाया जाता है ये लोगों का ना डिवोर्स का बाद ऐसे चल रहा था। तो हमारे जो मतलब लाजन है वो ना अपने बेस्ट फ्रेंड को मतलब बता रहा था ये सब कि विंग और मेरा डिवोर्स हो रहा है, ऐसा वैसा मतलब बातें हो रही थी। और लाजन बहुत दुखी था, सिंचैन को फील हो गया था। तो वो सोचता है कि मैं बात करूँगा विंग से, आखिर किससे प्यार करता है ये विंग, हमें तो किसी को पता नहीं लगा, हम तो साथ में कॉलेज में थे, हमें तो किसी को पता नहीं लगा कि किसी को वो पसंद करता है, और अभी ये सब बोल रहा है, मेरे बेस्ट फ्रेंड को रुला रहा है, उसकी इतनी हिम्मत। मतलब ऐसा सोच रहा था वो। और वो ना कहता कि अपने हस्बैंड को बोलता है सुयंग को कि चलो हमें जाना है विंग के पास। तो सुयंग बोलता है कि क्या, विंग के पास क्यों। तो हमारा लाजन के पास सब बता देता है हमारा सिंचैन। तो हमारा सुयंग बोलता है कि ठीक है चलो उस विंग के बच्चे को सुधार के आते हैं। और उसके बाद ना ये लोग ना विंग के ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो विंग जब सुनता है कि सुयंग और कोई और मतलब सिंचैन मिलने आए हैं हमारे विंग से, तो हमारा विंग कहते कि ठीक है उनको भेजो। उसके बाद ना हमारा जो विंग है वो देखता है कि दरवाज़ा खुलता है, और वहाँ पर ना हमारा जो सिंचैन था उसका टमीना बाहर निकला हुआ था, और वो ना मतलब सुयंग का हाथ पकड़कर आ रहा था। और हमारा जो
वही है, ये सब देख कर ना वो सॉफ्ट हो चुका था, सॉफ्ट, हैरानी से देख रहा था। और हमारा जो सिंचान है जब आता है ना, और वो तेज़ कदमों से जाकर ना विहिंग को ना एक पंच मार देता है, और वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ऐसी हिम्मत कैसे की, मेरे मेरे बेस्ट फ्रेंड को तुमने मतलब छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम उसे छोड़ना चाहते हो, तुम उसे रुला रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विहिंग, तुम उससे प्यार नहीं करते हो, उसे पसंद नहीं करते। हाँ मानता हूँ मैं, किसी और से प्यार करते हो, किसी और को पसंद करते हो, लेकिन वो तो किसी और से प्यार करता है ना, तो तुम्हें क्या, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड को एक चांस नहीं दे सकते, अपने रिश्ते को एक चांस नहीं दे सकते, उसके साथ नहीं रह सकते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हमारा जो स्वयं था ना वो अपने हस्बैंड को संभाल रहा था कि सिंचन तुम शांत हो जाओ बेबी, हमारे बेबी पर इफेक्ट पड़ेगा ना, शांत हो जाओ तुम गुस्सा मत करो, बिल्कुल भी गुस्सा मत करो। तो हमारा जो सिंचन है ना वो स्वयं के बालों को पकड़ लेता है और घिसते हुए बोलता कि तुम्हें उसकी तरफदारी करनी है, तुम्हें दिखाऊँ अभी, मेरा ना गुस्सा हाई लेवल पर चढ़ा हुआ है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, एक चाटा मारूंगा तुम्हें, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। यहाँ पर मेरे बेस्ट फ्रेंड की बात है यार, वो रो रहा था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो किसी और से प्यार करता है और मुझे डिवोर्स देना चाहता है, ऐसा बोल के वो रो रहा था। तो मुझे कैसा लगेगा कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को उसका प्यार नहीं मिला और उसकी वजह से हम दोनों को एक दूसरे का साथ मिला है, बोलता है। तो स्वयं बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि उसकी वजह से हम दोनों एक साथ आए हैं, लेकिन क्या विहिंग किसी और से प्यार करता है तो मतलब करता है तो करता है, प्यार को तो कोई नहीं बदल सकता ना। तो हमारा सिंचन बोलता है कि हाँ नहीं बदल सकता, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड को उसने रुलाया कैसे। तो हमारा जो विहिंग है वो सॉफ्ट में था और बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम। तो हमारा सिंचन बोलता है कि जो तुम सुन रहे हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड तुमसे इतना प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है। उसे जब पता लगा था ना कि मतलब उसकी शादी होने वाली है किसी और से, तो उसने बोला था कि उसे शादी नहीं करनी है, लेकिन घर वालों ने फोर्सफुली मैरिज करवा दी उसकी, लेकिन उसने हाँ बोला, मतलब शादी कर ली उसने। फिर उसे पता लगा कि उसकी शादी तुम्हारे साथ हुई है, मतलब उसके प्यार के साथ ही उसी की शादी हुई है, लेकिन फिर उसे पता लगा कि तुम किसी और से प्यार करते हो और तुम्हारा प्यार जो है वो किसी और से प्यार करता है। तो अब क्या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड को डिवोर्स देना चाहते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो तुमसे कितना प्यार करता है तुम्हें पता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है तुमसे, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या उसका प्यार, उसका केयर। तो हमारा विहिंग बोलता है कि क्या तुमने क्या बोला, लांसर मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि वो स्वयं से प्यार करता है। तो हमारा स्वयं बोलता है कि क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता है। तो हमारा विहिंग बोलता है कि तुमने उसे प्रपोज़ किया था तो उसने रिजेक्ट कर दिया था। तो हमारा स्वयं बोलता है कि अरे पापा ऐसी बात नहीं है, मेरा और लांसन का ये प्लान था, या कहूँ कि मेरा ही प्लान था। मैंने सिर्फ कहा था कि तुम मेरा साथ देना, और वो मेरा साथ दे रहा था यार। मैं उसके बेस्ट फ्रेंड से प्यार करता हूँ, मतलब सिंचन से प्यार करता हूँ, वो तो प्रेग्नेंट भी है मेरी बेबी से, और सिंचन मुझे अपनाना नहीं चाहता था। तो हम लोगों ने ना ये प्लान बनाया था, मैंने ये प्लान बनाया था और लांसन को साथ देने के लिए बोला था, और लांसन ने हाँ बोला था, और वो मेरा साथ दे रहा था कि सिंचन कन्फेस कर दे अपना प्यार। और उस दिन जिस दिन मैंने लांसन को प्रपोज़ किया था, फेक प्रपोजल दिया था, उसी दिन सिंचन ने मुझे मतलब उसका दिल का हाल बता दिया था। उसने बता दिया था कि वो भी मुझसे प्यार करता है। उसके बाद हम दोनों ने एक साथ हो गए थे और शादी कर ली थी, क्योंकि सिंचन प्रेग्नेंट था इसी वजह से। तो हमारा विहिंग बोलता है कि क्या चल रहा है ये सब, और मैं तो लांसन से प्यार करता हूँ। और जब हमारे वेडिंग नाइट के दिन ना उसने बोला था कि वो किसी से प्यार करता है, तो मुझे लगा था कि वो तुमसे प्यार करता है, क्योंकि तुमने उसे प्रपोज़ किया था, और मुझे लगा था कि उसने एक्सेप्ट कर लिया होगा। और मैंने तो मतलब सोचा भी नहीं, और मुझे लग रहा था कि वो तुमसे प्यार करता है। और मैंने यही तो बताया था उसे कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो किसी और से प्यार करता है, लेकिन मैं उसी को प्यार करूँगा ज़िंदगी भर। मैंने यही तो बोला था कि मैं लांसन को ज़िंदगी भर प्यार करूँगा यार। तो हमारे यहाँ जो स्वयं है वो ना टपली मारता है विहिंग को और बोलता कि अरे इडियट गधे, तुम्हें इतना भी नहीं पता लगा कि लांसन तुमसे प्यार करता है, मुझसे नहीं। और वो कितना रो रहा था, कितना उसे बुरा लग रहा था पता है। और तुमने जब उसे बताया तो तुम्हें पता नहीं लगा था कि वो लांसन है। तो विहिंग बोलता है कि हाँ मुझे नहीं पता लगा था, क्योंकि
फील्ड में था ना। तो हम दोनों ने ऐसे ही कन्वर्सेशन की थी। उसके बाद मैंने मतलब पूछा ही नहीं उसे कि वो किसी से प्यार करता है तो वो कौन है, और मैंने भी नहीं बताया कि मैं उसी से प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो तुमसे प्यार करता है। और मैंने कैफ़े में भी तो तुम दोनों को देखा था, तुम उसके आंसू पूछ रहे थे। तो हमारा श्रेयंक बोलता कि हाँ पूछ रहा था, क्योंकि वो रो रहा था कि तुम किसी और से प्यार करते हो, मेरा हस्बैंड मेरा प्यार किसी और से प्यार करता है बोल के वो रो रहा था। और मेरा जो हस्बैंड है उसका बेस्ट फ्रेंड है यार, तो उसे कंसोल नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। और मेरा जो हस्बैंड था वो ना क्या हुआ था कई बार, तो इस वजह से मैं उसे कंसोल कर रहा था। तुम इतनी सी बात नहीं समझे, पूछ ही लेते लांसन को। और मैंने जब लांसन को बोला था ना कि तुम बता दो बहन को कि तुम उससे प्यार करते हो, तो लांसन ने बोला था कि वो जब तुम्हारे लिए कपड़े सेट करके देता है, तुम्हारे लिए खाना बनाता है, तुम्हें काम करते हुए देखता है चुपते चुपते छुप कर, और तुम्हारे लिए वो सब चीज़ें करता है तो उससे खुशी मिलती है। और वो डर रहा था कि तुम उसे कब डिवोर्स दे दोगे, कब उसे दूर कर दोगे खुद से। और इसी डर की वजह से वो अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने फीलिंग कन्फेस कर दी तो तुम तो आज डिवोर्स देने वाले, मतलब कल डिवोर्स देने वाले थे, आज दे दोगे, ऐसा सोच रहा था वो। तो हमारा बींग बोलता कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं उसी से प्यार करता हूँ, मैं लांसन से प्यार करता हूँ। तो हमारा स्वयं बोलता कि हाँ प्यार करते हो, हमें क्यों बता रहे हो, जाकर उससे बताओ ना। तो हमारा बींग बोलता कि बात तो सही की बोलता है, और वहाँ से भागता है। हमारा जो सिंचन है ना वो हंस रहा था बींग की हरकतों पर, लांसन की हरकतों पर। और हमारे स्वयं को बोलता है कि अच्छा हुआ जो हम इससे मिलने आ गए, नहीं तो इन दोनों का डिवोर्स ही हो जाता है यार। और इसके बाद ना वो दोनों अपने घर चले जाते हैं, और भीम ना भागते दौड़ते मतलब अपने घर में आता है, और सीधे ना दौड़ते हुए अपने रूम में जाता है, और जाकर ना अपने हस्बैंड को हक कर लेता है, लांसन को, और कहता है कि लांसन आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच बोलता है। तो लांसन सॉफ्ट और कहते हैं क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारा फुल प्यार नहीं हूँ जिससे तुम प्यार करते हो, मैं लांसन हूँ। तो हमारा वही बोलता कि अरे डफर मैं तुम ही से प्यार करता हूँ, और मुझे लग रहा था कि तुम श्रेयंक को पसंद करते हो, उसके साथ हो, तुम मतलब उसका प्रपोजल तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, और मुझे लग रहा था इस वजह से मैंने बोला कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो किसी और से प्यार करता है, और मुझे नहीं पता था कि यार तुम्हें मुझसे प्यार करते हो। तो हमारा अल्लाह से बोलता कि क्या तुम्हें ये सब किसने बताया। तो हमारा जो वही है वो बोलता है कि श्रेयंक और सिंचन ने। तो हमारा यहाँ से बोलता कि हाँ उन दोनों ने बता दिया, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, और तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ मैंने गलती से मतलब ये सब सोच लिया, लेकिन तुम भी तो बता सकते थे ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो हमारा हसन बोलता कि मैं डरता था कि तुम बोले थे उस दिन कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, तो मैं डरता था कि अपनी फीलिंग कन्फेस कर दूँगा तो तुम मुझे जल्द से जल्द डिवोर्स देना चाहोगे, मेरे साथ रहना ही नहीं चाहोगे तुम, तो इसी वजह से। तो हमारा विंग बोलता कि लेकिन ये बात सच है ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो हमारा ऐसा होता कि तो मैंने कौन सा झूठ बोला है, मैं भी तुम्ही से तो प्यार करता हूँ। तो हमारा लांसन बोलता कि तो अब क्या करें, हमारा जो डिवोर्स का केस चल रहा है उसका क्या। तो हमारा विंग बोलता कि वो सब कैंसिल मैंने करवा दिया है। तो हमारा लांसन बोलता कि करवा दिया है, सही किया, लेकिन अब घर वालों को क्या बोले। तो हमारा विंग बोलता है कि घर वालों को क्या बोले, घर वालों को बोल देते हैं हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। और बोलता है और ना विंग ना लांसन के जो कपड़े हैं वो ना एक बैग में मतलब पैक कर देता है, खुद के पैक कर देता है, और दोनों का बैग मतलब पकड़ता है, और वो ना लांसन का हाथ पकड़ता है और बैग लेकर ना मतलब चला जाता है कार में, ये दोनों बैठ कर ना चले जाते हैं। और ये लोग मतलब चले जाते हैं, और घर में ना मतलब सब लोग शॉक्ड क्या हुआ, ये दोनों कहाँ गए हैं। और मतलब पूछा भी था घर वालों ने, लेकिन कुछ नहीं बताया था किसी ने, और वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद ना हमारा जो चंगचन है वो ना सिचन को कॉल करता है और बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है, ये सब हुआ है, लगेज लेकर वो तुम निकल लिए हैं, कहाँ गए हैं पता नहीं। तो हमारे सिचन ना लांसन को कॉल करते हैं, और हमारा चंगचन कॉल को रख करना हमारे विंग को कॉल करता है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है वो बोलता है कि जंक्शन हम हनीमून पर जा रहे हैं। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि क्या अब हनीमून पर जा रहे हो।
तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ शादी के बाद तो वहीं पर जाना होता है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि क्या आप दोनों तो डिवोर्स लेने वाले थे। तो हमारा विंग बोलता है कि किसने कहा, हमने तो नहीं कहा। बोलता है और कॉल को कट कर देता है। उधर हमारे जो सिचन है वो बोलते हैं, मतलब लांसर को कॉल किए थे और वो बोले थे कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तो हमारा लांसर बोलता है कि ये मुझे हनीमून पर लेकर जा रहा है मेरा हस्बैंड। तो हमारे सिचन साहब और कहते हैं क्या। तो हमारा लांसर बोलते कि विंग मुझसे प्यार करता है और उसे गलतफहमी हो गई थी कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, तो क्लियर होगा सब कुछ। तो हम दोनों जा रहे हैं छुट्टियों पर। तो सिचन बोलता है कि ठीक है इंजॉय करो। उसके बाद ना वो कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों ना अपने हनीमून पर जाते हैं, मतलब एक जगह पर जाते हैं, बहुत सुंदर सी जगह थी। और वहाँ पर ना वो लोग एक होटल में ठहरे हुए थे। और हमारा जो विंग है और लाजन है, जैसे रूम में एंटर करते हैं ना, हमारा जो विंग है ना वो ना मतलब सारा सामान जो था अंदर लेता है रूम के, और ना वो दरवाज़ा बंद करता है और लाजन को ना पकड़ता है और किस करने लगता है। मतलब किस कर रहा था, वो किस कर रहा था और किस करने लगता है और कहता है कि तुम मेरे ओमिका हो और मैं तुम्हारा लड़का बोलता है। और उसे किस कर रहा था और लाजन पे उसे किस कर रहा था, किस रिटर्न कर रहा था। उसके बाद ना ये दोनों ना एक दूसरे को किस कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली। उसके बाद ये दोनों ना मतलब बेड पर आ गए थे। हमारा लाजन और विंग ने एक दूसरे को क्लोथ भी रिमूव कर दिए थे। लाजन विंग को देखे जा रहा था, विंग लाजन को देखे जा रहा था। उसके बाद हमारा जो विंग है वो ना लाजन को ना प्रिपेयर करने लगता है, उसके सारी बॉडी पर किस देने लगता है, किसेस करने लगता है, बाइट देने लगता है। और उसके बाद ना वो मार्क भी कर देता है लाजन को और लाजन भी विंग को मार्क कर देता है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है लाजन को प्रिपेयर करता है। उसके बाद ना उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे ये दोनों इंटीमेट। और हमारा जो लाजन था ना वो सोच रहा था कि क्या यार हमने मतलब इतने दिन लगा दिए और एक दूसरे से दूर थे, अभी पास आ गए हैं, सोच रहा था। उसके बाद में ये दोनों ना वहाँ पर अपना हनीमून स्पेंड करते हैं कुछ दिनों तक। उसके बाद ना वो रिटर्न आते हैं। तो घर वालों को सब कुछ पता लगता है, तो वो लोग इन लोगों को डांट रहे थे कि तुम दोनों के मतलब भेजे में दिमाग नहीं है क्या, अकल वकल कुछ नहीं है क्या दिमाग में, मतलब एक दूसरे को सीधा सीधा पता नहीं सकते थे, एक दूसरे की फीलिंग्स रिजेक्ट होती तो हो जाते या फिर एक्सेप्ट करते तो कर लेते एक दूसरे को। तो हमारा विंग बोलता कि कर तो लिया ना। उसके बाद ना दिखाया जाता है हमारे जो सिचन और जंचन हैं इन लोगों का भी टाका भिड़ा हुआ था और घर वालों को ये भी पता लग गया था। तो वो कहते कि शादी तय कर देते हैं इन दोनों की भी। उसके बाद ना इन दोनों की भी शादी तय हो जाती है और शादी होती है। उसके बाद वो दोनों भी एक साथ थे, हंसी खुशी रह रहे थे। और उधर हमारा जो सिंचन था ना उसको ना एक बेबी गर्ल हुई थी जो ओमेगा थी। और इधर हमारा जो लाजन था ना वो ना सिंचन के बेबी को देखने गया था और विंग के साथ गया था। और हमारे लाजन का टमी निकला हुआ था बाहर, क्योंकि वो ना प्रेग्नेंट था और विंग ने उसके हस्बैंड ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया था। तो हमारा जो सुयंग है ना वो बोल रहा था कि देखा लाजन तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया और तुम्हारी वजह से मुझे मेरा, और देखो यही हमारी डेस्टिनी थी, मेरा सिंचन मेरी डेस्टिनी और तुम्हारा विंग तुम्हारी डेस्टिनी। तो तुम्हारी डेस्टिनी ने ही तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलाया है, नहीं तो किसी और से भी तुम्हारी शादी हो सकती थी, लेकिन हुई तो तुम्हारे विंग से ही है ना शादी। तो हमारा लाजन बोलता है कि बात तो सही है, डेस्टिनी तो होती है, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ बात तो सही है बोलता है। और वहाँ पर ना हमारे सिचन और जंगचन भी आते हैं। और हमारा जो जंगचन था वो भी प्रेग्नेंट था यार, लेकिन उसका टमी नहीं बाहर आया हुआ था क्योंकि अभी अभी ही उसकी प्रेगनेंसी की खबर मिली थी सबको। तो हमारा जो सिचन है वो आते हुए बोलते हैं कि हाँ डेस्टिनी की बात तो सही है, लेकिन तुम दोनों को मिलाने में मेरा भी हाथ है यार। तो हमारा लाजन बोलता है कि कैसे। तो हमारा जो विंग है वो भी बोलता है कि कैसे। तो हमारे सिचन बोलता है कि क्योंकि जब तुम लाजन को छोड़ने आए थे घर में, जब वो ड्रंक था,
तो मैंने तुम्हारा नाम पूछा था, तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछा था, और तुम मुझे अच्छे लगे थे मेरे भाई के लिए। तो इसी वजह से मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में पता करवाया था, सब कुछ पता करवाया था, तुम कैसे लड़के हो, क्या हो। हाँ, मुझे सब कुछ पता लगा था, तुम फ्लैटी इंसान हो लेकिन अच्छे इंसान हो, मुझे पता लगा था। और मैंने इसी वजह से फादर को तुम दोनों के रिश्ते के बारे में बोला था, और इसी वजह से तुम दोनों की शादी हुई है, मैंने ही करवाई है। तो हमारा लासन बोलता कि थैंक यू गा, आपने तो मुझे मेरा प्यार ही दिला दिया। लेकिन आपको आपका प्यार कैसे मिला? तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि मुझे मेरा प्यार कैसे मिला वो बताऊं। तो हमारा लासन बोलता है कि बोलो बोलो जल्दी बोलो। तो हमारे जो सिचन है वो बोलता है कि हम दोनों ना एक दूसरे को ना मतलब कॉलेज में देखे थे, हम दोनों भी कॉलेज में मिले थे, लेकिन वो मेरा जूनियर था, मैं सीनियर था। लेकिन हम दोनों मिले थे, उसके बाद हम दोनों के बीच में मतलब बातें होती थी नॉर्मल। ये मेरे पास आ जाता था कि मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे बता दो, ये सब कर दो, आप मेरे सीनियर हो, ऐसा वैसा करके मेरे पास आता रहता था, बहाने ढूंढता रहता था मेरे पास होने के। लेकिन ये आना बंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए, तो मैं इसके पास चला जाता था बहाने ढूंढ कर कि मुझे भी मतलब तुम्हारी हेल्प करनी है, ये करना है, वो करना है। ऐसे करते करते हमारी बात आगे बढ़ी। उसके बाद मैंने इसे प्रपोज ही कर दिया यार। तो उसने भी हाँ बोल दिया, और उसने बताया कि ये नाटक कर रहा था मुझसे दूर होने का, नहीं तो वो देखना चाहता था कि मेरा रिएक्शन क्या होगा, क्या मैं भी उसे पसंद करता हूँ। तो मेरा रिएक्शन जान लिया उसने, और मैं भी इससे प्यार करता था, तो हम दोनों का भी मतलब हो गया शादी, तुम्हें तो पता ही है। और अभी ये प्रेग्नेंट है, मैं फादर बनने वाला हूँ, ये भी तुम्हें पता है। तो और क्या ही जाना है, ये मेरी डेस्टिनी में था मेरा जंक्शन। तो जंक्शन बोलता है कि हाँ था मैं तुम्हारी डेस्टिनी में। और यहीं पर ही ये स्टोरी